जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है ह्यूमन स्केलेटन। जी, इंसान का जो ढांचा है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं जनाब एक्सियल स्केलेटन। ये एक्सियल स्केलेटन जो है ये स्केलेटन का ऐसा हिस्सा है जो बॉडी का मेन एक्सिस बनाता है, और दूसरा जो होता है वो अपेंडिक्यूलर स्केलेटन है जो बॉडी की साइड्स पर मौजूद होता है। यानी ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्सियल स्केलेटन यानी ये बॉडी का एक्सिस बनाता है, और दूसरा अपेंडिक्यूलर स्केलेटन है जो बॉडी के अपेंडिक्स बनाता है, जो बॉडी के साइडों पर मौजूद होता है। अपेंडिक्यूलर स्केलेटन है। जो एक्सियल स्केलेटन जिसकी आज हमने बात करनी है ये आमतौर पे मौजूद है जनाब स्कल पर। जी, रिब्स हैं, स्टर्नम है और वर्टिब्रल कॉलम है। जी, कभी कभी हम ये लफ्ज़ रिब्स केज यूज़ कर लेते हैं तो फिर हम स्टर्नम नहीं लिखते, ये उसके अंदर आ जाती है। अब जो स्कल है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्रेनियम है और फेशियल बोन्स हैं। जी, मैंने कहा एक्सियल स्केलेटन को स्कल, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम में, और ये बॉडी का मेन एक्सिस बनाते हैं। स्कल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ब्रेन के ऊपर है, ब्रेन केस भी कहते हैं, ये क्रेनियम है जिससे हमारा फेस बना होता है, ये फेशियल बोन्स हैं। अगर मैं क्रेनियम के हवाले से बात करूं, अच्छा, जो क्रेनियम है इसके अंदर जी 8 बोन्स हैं। जी, क्रेनियम के अंदर जी कितनी बोन है शाबाश? 8। तो 8 बोन जो हैं ये मौजूद हैं क्रेनियम के अंदर। अब इन 8 बोन्स में जो है 4 अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं। जी, 2 पेयर्ड यानी राइट और लेफ्ट होंगे, और 4 जो हैं ये अनपेयर्ड हैं। जी, जो पेयर्ड हैं दो, इसका मतलब अगर डबल उनको काउंट करेंगे 4 हो गई, और 4 जो है ये अनपेयर्ड बोन है। अच्छा भाई, ये जो क्रेनियम है जिसमें 8 बोन है, 4 अनपेयर्ड हैं, 2 पेयर्ड है, हम इनको किस तरह याद रखेंगे? देखें, इसका एब्रीवेशन आप बना लें पीटी सूफी। बस लफ्ज़ सिर्फ यही याद रखना है, पीटी सूफी। तो पी से मुराद होगा पेराइटल है, टी से मुराद टेम्पोरल है, एस से मुराद सेफिनॉइड है, ओ से मुराद ऑक्सीपिटल है, एफ से मुराद फेरेंटल है, ई से मुराद एथमाइड है। जी, दोबारा बोल दें, पेराइटल है, टेम्पोरल है, सेफिनॉइड है, ऑक्सीपिटल है, फेरेंटल, एथमाइड। तो इनमें आप देख सकते हैं कि पहली जो दो जो हैं ये पेयर्ड हैं, यानी राइट और लेफ्ट, यानी पेराइटल 2 हो गई, टेम्पोरल राइट और लेफ्ट यानी ये भी 2 हो गई, तो 4 इस तरह। तो ये 4 हैं, और ये भी आमतौर पे 2 × 2 = 4। तो टोटल हमारे पास क्रेनियम में आ गई जनाब 8 बोन। इसी तरह मैं चला जाता हूँ फेशियल्स बोन्स की तरफ। तो जो फेशियल्स बोन है ये 14 है। उनमें फिर 14 में देखें 6 जो हैं ये पेयर्ड हैं। जी, 6 जो हैं ये पेयर्ड हैं, 6 पेयर्ड हो गई यानी राइट लेफ्ट, तो 12 हो गई, और 2 जो हैं ये अनपेयर्ड हैं। तो 6 पेयर्ड हैं फेशियल्स बोन जो हमारा फेस बनाती हैं, और 2 जो हैं ये अनपेयर्ड हैं। अब इसका हम जो एब्रीवेशन बनाएंगे वो किस तरह है? देखें, लफ्ज़ आपने सिर्फ एब्रीवेशन को याद कर रखना है, तो ये बोन जो हैं खुद ब खुद आपको नाम याद हो जाएंगे। तो इनका एब्रीवेशन इस तरह बनाएं, देखें, MZ यानी इसका मतलब है जैसे LY से लिया होता है, MZ से मुजफ्फरगढ़, तो MZ मुजफ्फरगढ़ नील। मुजफ्फरगढ़ को नील करें तो फिर क्या बचेगा शाबाश? पाकिस्तान। यानी मुजफ्फरगढ़ नील पाकिस्तान। और फिर हम बात करेंगे मूवी की। जी, MV मूवी, मुजफ्फरगढ़ नील पाकिस्तान मूवी। तो आपने सिर्फ इतना लफ्ज़ याद रखना है कि मुजफ्फरगढ़ नील और
पाकिस्तान और मूवी। अब देखें एम से क्या मुराद है, एम से मुराद है मैगजिल्ला, जी एम से मुराद है मैगजिल्ला। जी से मुराद है जैगोमैटिक, जी से मुराद है जैगोमैटिक। एन से मुराद है नेजल, एन से मुराद है नेजल। आई से मुराद है इन्फीरियर कैंचा, आई से मुराद है इन्फीरियर यानी अंदर की जानिब, कैंचा ये नाक के अंदर, नोज के अंदर वाली हड्डी है। एल से मुराद है लेक्राइमल, एल से मुराद है लेक्राइमल, ये आंखों करीब मौजूद होती है। अब देखें लेक्राइमल। अब पी से मुराद है पैलेटाइन, पी से मुराद है पैलेटाइन। जी आगे जो मैंडिबल है और वोमर है, मैंडिबल और वोमर, इसका मतलब है कि ये एम जेड नील पाकिस्तान ये यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये पेयर्ड हो गई, और एम वी जो है ये अनपेयर्ड हो गई। जी एम से मुराद, शाबाश, एम से मुराद क्या था जी, एम से मुराद है जनाब मैगजिल्ला। जी से मुराद है जैगोमैटिक, एन से मुराद है नेजल, आई से मुराद इन्फीरियर कैंचा, एल से मुराद लेक्राइमल, पी से मुराद पैलेटाइन। तो ये बोन थी पेयर्ड, यानी राइट और लेफ्ट थी, दो दो थी। इसी तरह जो एम है इससे मुराद है मैंडिबल, ये जबड़ा बनता है नीचे और जबड़ा जो है, और वी से मुराद है वोमर। तो ये हमारी जो बोन्स थी ये थी फेस बनाने वाली, इन्हें फेशियल्स बोन कहते हैं। अब चले जाते हैं जनाब इस वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है ये जी बॉडी को मैक्सिमम सपोर्ट मुहैया करता है, और ये स्कल से शुरू होता है। जी जो वर्टिब्रल कॉलम है ये स्कल से शुरू होगा, जी वर्टिब्रल कॉलम स्कल से शुरू होगा और पेल्विस तक चला जाएगा और कूल्हों तक चला जाएगा। अब इसके अंदर 4 कर्वेचर्स हैं, और ये जो कर्वेचर्स हैं ये मैक्सिमम सपोर्ट देते हैं देन द स्ट्रेटन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, कि अगर वर्टिब्रल कॉलम जो है स्ट्रेट होता उससे इतनी सपोर्ट ना मिलती जितनी इन 4 कर्वेचर से मिलती है। अब इन 4 कर्वेचर्स को उनकी लोकेशन की वजह से नाम दिया जाता है। देखें सर्विकल वर्टिब्री, कुल जो वर्टिब्री हैं वो 33 हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो टुकड़े हैं वर्टिब्री उन्हें नाम देते हैं, ये 33 है। तो सर्विकल वर्टिब्री और ये 7 होंगे। उन 7 में जी एटलस और एक्सेस, तो पहले को एटलस दूसरे को हम एक्सेस कहते हैं। एक्सेस की वजह से जी पूरी रोटेशन होती है, ये जो हम रोटेट करते हैं इस तरह, ये रोटेशन जो है ये एक्सेस की वजह से होता है, और इससे हम अक्सर नहीं का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। नहीं कहनी हो तो हम रोटेशन पूरी करते हैं, यानी एक्सेस को यूज़ करते हैं। जो एटलस है इसने हाँ करनी होती है, हाँ से मुराद होता है ऊपर नीचे। तो ये एटलस और एक्सेस पहले 2 वर्टिब्री हैं, टोटल मैंने कहा नेक में मौजूद हैं, इनको 7 कहते हैं। इसी तरह जो दूसरे वाले हैं इन्हें जी थोरेसिक कहा जाता है, और ये थोरेसिक जो है इनकी तादाद जो है ये 12 है, और इनकी अटैचमेंट रिब्स के साथ होती है। इसी तरह जो एब्डामन में है इन्हें लंबर कहा जाता है, और इनकी तादाद जो है ये 5 है। तो पहले हो गए जनाब सर्विकल, जो नेक में है कितनी तादाद है 7, पहले को एटलस दूसरे को हम एक्सेस कहेंगे। दूसरे जो हैं वो थोरेसिक हैं, और थोरेसिक जो हैं ये कहाँ मौजूद हैं, ये थोरेक्स में मौजूद हैं, सीने के अंदर मौजूद हैं, इनसे रिब्स आके अटैच होती हैं। तीसरे जो हैं ये लंबर हैं और इनकी तादाद 5 होती है, और चौथे जो हैं आमतौर पे ये 9 हैं, इनको हम ये पेल्विक नाम देते हैं। ये पेल्विक हैं क्योंकि ये पेल्विक रीजन में मौजूद हैं, और इनकी तादाद जो है ये 9 होती है। इन पेल्विक को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहले जो 5 हैं वर्टिब्री वो आपस में फ्यूज होकर बनाते हैं सैक्रम, और आखिरी जो 4 हैं ये 5 बनाएंगे, आखिरी जो 4 हैं वो बनाते हैं कॉक्सेक्स, और ये कॉक्सेक्स जो है ये टेल बोन भी कहलाती है। तो ये टेल बोन है कॉक्सेक्स, और ये तादाद में कितनी होती हैं 4। तो यहाँ
टेल नहीं है इंसान में, लेकिन टेल बोन देखें आप मौजूद है। तो वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर हो गए, सर्विकल में 7 आ गए, थोरेसिक में 12 आ गए, लंबर में 5 आ गए और पेल्विक में 9। टोटल ये 33 वर्टिब्री बनते हैं। इसी तरह मैं अगर रिब्स केज के हवाले से बात करूं, जी रिब्स केज, अब इसमें रिब्स आएंगी और रिब्स केज में देखें 2 चीज़ें शामिल हैं, एक रिब्स आएंगी और दूसरा स्टर्नम आएगा। स्टर्नम जो है ये सीने की दरमियान वाली हड्डी होती है। अब जो आमतौर पे रिब्स केज है इसमें जी 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। तो रिब्स के यहाँ 12 जोड़े हैं और उनमें से 7 जो हैं पेयर्स ये डायरेक्टली अटैच होते हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ, और 3 पेयर जो हैं ये इनडायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, ये कॉस्टल आर्च के जरिए अटैच होते हैं, और जो 2 पेयर हैं ये स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं होते, इनको हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो जो ट्रू रिब्स हैं वो 7 पेयर्स हैं, जो फॉल्स रिब्स हैं वो 3 पेयर हैं, और जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये 2 पेयर हैं। इनमें 7 पेयर जो हैं रिब्स के वो देखें डायरेक्ट आके स्टर्नम के साथ अटैच हैं, 7 पेयर डायरेक्ट आके स्टर्नम के साथ अटैच हैं। जो नीचे वाले 3 पेयर हैं, यानी 3 इधर से 3 दूसरी साइड से, ये 3 पेयर देखें, एक यहाँ से कॉस्टल आर्च है बोन, ये पहले उसके साथ अटैच होते हैं, फिर कॉस्टल आर्च उसे अटैच करती है स्टर्नम के साथ। तो यूं बात कर लें कि 12 पेयर में से जो 10 पेयर हैं ये या तो डायरेक्टली अटैच होते हैं या इनडायरेक्टली अटैच होते हैं कॉस्टल आर्च के जरिए स्टर्नम से, लेकिन जो नीचे वाले 2 पेयर हैं यानी 4 रिब्स हो गए, ये फ्री फ्लोटिंग हैं। मतलब ये है कि ये फ्रंट से आगे से अटैच नहीं होती, इससे हमारी बेंडिंग में आसानी होती है, तो ये फ्लोटिंग रिब्स है। और यही वाली रिब्स जो हैं बैक वाली साइड पे ये आर्टिकुलेट करती हैं, मिलती हैं, जुड़ती हैं, देखें किसके साथ, थोरेसिक वर्टिब्री के साथ। तो ये बॉडी की देखें पीछे वाली जो साइड है जिसे हम डार्सल साइड कहते हैं, तो डार्सल साइड से ये थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच हैं, और उनमें से 10 जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच हैं स्टर्नम के साथ। जी ये मैंने बात की है रिब्स केज, जिसमें रिब्स आएंगी और स्टर्नम आएंगे। तो आज ये हमारा टॉपिक था ह्यूमन स्केलेटन, लेकिन मैंने सिर्फ बात की एक्सियल स्केलेटन। अल्लाह हाफिज़।